सर, जो गांव करसिंधु में आज आपका भव्य स्वागत किया गया, इसको लेकर क्या कहोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मैंने जैसे देखा कि यहाँ बहुत जागृत समाज है, यहाँ की पंचायत बहुत अच्छी है, यहाँ के सारे जो बुज़ुर्ग हैं बहुत जागृत गांव है। ये यहाँ के नौजवानों को एक सही दिशा दी हुई है। यहाँ पे बहुत अलग अलग शहीदों की, भगत सिंह जी, आज़ाद जी की, नेताजी की, अम्बेडकर जी की और लाला लाजपत राय जी की मूर्ति भी लगाई गई है। और आज उधम सिंह जी, उस महान वीर की मूर्ति लगाई गई है जिसने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। और उनकी वजह से ही आज हर हिंदुस्तानी सर उठा के फ़ख्र से जी रहा है। और क्या दुनिया के इतिहास में हम लोग बोल सकते हैं कि हमें भी बदला लेना आता है और लड़ना आता है और अपनी माँ भारती का कर्ज उतारना आता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिला यहाँ। और जो शहीद भगत सिंह की विचारधारा थी और जो आज की राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा, इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, भगत सिंह जी का जो सपना था कि आखिरी व्यक्ति तक इस आज़ादी का सुख उस तक पहुँचे, और उनकी जो लड़ाई थी सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए थी। 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। हमने तमाम सियासी दलों को मौका दिया है कि हमारे देश के लोगों की आवाज़ उठाए, खासतौर से किसानों की आवाज़ उठाए, क्योंकि किसानों की जब हम बात करते हैं, देश की 70% आबादी किसानों के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो मजदूर के रूप हो, किसी खेतीबाड़ी के, यानी किसी भी रूप से आप मानोगे तो 70% देश की आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें, उसके सुधार के लिए तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं गया। एक सरकारी मंडी व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें भी किसानों ने अपने आप को ढाला 40 साल 50 साल के अंदर। अब ऐसे गलत कानून लाकर उसको ख़त्म करने की प्रयास किया जा रहा है। और तो और जो MSP का कानून मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया जाना चाहिए था हिंदुस्तान के असली जो धरती पुत्र हैं उनके लिए, वो आज तक नहीं बनाया गया। और उसके लिए जो मांग करी जा रही है वो बनाया जाए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो हमारे सियासी दल हैं इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस कानूनों को रद्द करें और MSP पे कानून बनाएं ताकि किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके। और सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, जैसे दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, तो सरकार के साथ अब तो बातचीत भी बंद हो गई है, और इसको लेकर क्या कहोगे आप? बातचीत जो मेरे हिसाब से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान के हैं। हमारे जो किसान आगू जो यूनियन है वहाँ पे बैठी हैं, उन्होंने हर समय बातचीत करने गए हैं, ऐसा भी नहीं कहीं बातचीत को मना किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। अब ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान तक फैल भी चुका है, और मैं तो ये भी कहूँगा किसान भी हमारा देश का एक रहे, ताकि जो 70 साल से उसको इंसाफ नहीं मिला वो इंसाफ मिल सके। क्योंकि हमने तमाम पार्टियों को चुनकर भेज दिया, वो वहाँ जाकर कोई BJP का बन जाता है, कोई कांग्रेस का बन जाता है, कोई और तमाम पार्टियों का बन जाता है, पर कोई किसान का दुख दर्द बांटने वाला या हिंदुस्तानी नहीं बन पाया है। तो मैं तो यही कहूँगा, और मेरा ये भी मानना है कि हिंदुस्तान में भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, पूरा करसिंधु गाँव उनका वारिस है। तो यही होगा कि जो नौजवान इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सरकार तुरंत किसानों की बातों को माने और समझे और कानून को रद्द करे। सर, जैसे आज की युवा पीढ़ी है नशे की ओर ज़्यादातर अग्रसर हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। 23 साल 25 साल के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हो, 19 साल के करतार सिंह सराभा, या किसी भी आप क्रांतिकारी शहीद की उम्र उठा के देखेंगे 25-26 साल से ज़्यादा नहीं मिलती। उन लोगों का ये बलिदान हमारे ऊपर एक उपकार है। उस उपकार को, यानी उनके दिए हुई प्राणों की आहुति जो बहुत कीमती थी, जो उन्होंने आपके और मेरे लिए दी थी, हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए दी थी, आने वाले भविष्य के लिए दी थी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कम से कम इन नशों की चपेट से दूर रह के अपने शरीर को सुरक्षित करें, अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, और जो माँ बाप हमें बचपन से पालते हैं उनके सपनों को ना तोड़ें, अच्छा नागरिक बने, देश के कानून में देश की हर तरह से रूप में मदद करें। जिसका एक उदाहरण यहाँ अश्विनी जी भी यहाँ खड़े हैं। इन्होंने दो अस्पताल ये चलाते हैं, उचाना में भी और एक कैथल के अंदर। इन्होंने, देखिए, आप कहेंगे अस्पताल चलाते हैं, उसमें क्या नया? उसमें नया ये है कि इन्होंने जिनको अपना आदर्श माना भगत सिंह आज़ाद जी को, उनके दिखाए हुए रास्ते पे भी चले। वहाँ पे इन्होंने विशेष बात ये रखी है कि कैथल और उचाना में जो इनका अस्पताल है, वहाँ पर कोई भी हमारे देश का जो शहीद होता है उनके परिवार को एक सम्मान के रूप में अगर किसी तरह की मेडिकल सुविधा चाहिए तो उसको वो निःशुल्क देते हैं एक सम्मान के रूप में। तो मैं कहूँगा ऐसे नौजवान एक आदर्श के रूप में अश्विनी जी को देख सकते हैं, और अगर भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं तो सरहद पे जाना ही एक देशभक्ति नहीं है, वो तो बहुत सौभाग्य की बात है। इस तरह से भी समाज में कम से कम नशों से दूर हो जाए, अपने आप को संभालें, अपनी जवानी और अपनी सोच को, ताकि उनको श्रद्धांजलि दे सकें। सर, कुछ राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता में आने से पहले कहती है कि नशे को दूर करेंगे और फिर घर घर के लिए लाइसेंस दे देती है, उसके बारे में क्या कहना? इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, उस दोहरे चरित्र को पहचानने की ज़रूरत है। और अब 70 साल के बाद जैसे हम धर्म जात पात के हट कर जो हिंदुस्तान का असली धर्म था, किसान धर्म, उसमें सारा हिंदुस्तान एक हुआ। इस एके को बनाए रखें ताकि जो हिंदुस्तान आज़ादी के बाद इन शहीदों ने सपना देखा था बनाने का, वो दायित्व अब हमारे ऊपर है, उसको हम बनाते हैं। ताकि हम लोग एक रहेंगे तो ये सियासी दल हमें तोड़ नहीं पाएंगे। अंग्रेज़ों की दी हुई नीति डिवाइड एंड रूल को इन्होंने बहुत अच्छे से तोड़ा है, फॉलो किया है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी प्रदेश के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे हमें बांट देते हैं। तो मैं कहूँगा अब नौजवान
बहुत पढ़ लिख गया है, जागृत हो गया, किसान भी बहुत जागृत हो गया। तो इस भाईचारे को बनाए रखें ताकि जो हिंदुस्तान 70 साल में नहीं बन पाए उसको हम आगे जाके बना सकें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है।